श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, किस्मत बहुत खराब चल रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हो, कोई व्यापार चलाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बात नहीं बन रही है, सब तरफ से कंफ्यूजन की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, या फिर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, बीमारी है, कोई पुराना रोग जो खत्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, शरीर में किसी भी तरीके का कष्ट है, तो उसके लिए अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है ना, काफी सारे हाथ पैर मार रहे हो लेकिन फिर भी उतना ही जुटा पा रहे हो जिसमें केवल घर चल रहा है, बच कुछ भी नहीं पा रहा है, कर्जा तक लेने की नौबत आ चुकी है, या फिर आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना काफी समय से अधूरी है, तो मात्र एक बेल का पत्ता और 2 शमी के पत्तों से इस उपाय को कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि भोले बाबा ऐसा संभालेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपकी अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपको लगता है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, जिस कार्य में हाथ डालते हो सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जीवन में कंफ्यूजन की स्थिति चल रही है, क्या करें क्या ना करें, अगर इस तरीके की स्थिति में अगर आप हैं तो कल के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव ने इसकी कुछ विशेष तिथियां बताई है, केवल उन्हीं दिनों पर इस उपाय को करना होगा। किस समय करना है सब कुछ बताऊंगा, सुनते चले जाइए। इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ठीक है, थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन। क्या लेना होगा? पीला चंदन। अगर पीला चंदन ना मिले तो कोई सा भी लाल चंदन ले लेना, दोनों में से कोई सा भी चंदन ले सकते हो। ठीक है, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप जब भी लाल चंदन लें इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है उसे आप लिया कीजिए। तो जो चंदन आपके पास में मिल जाए वो आप ले लेना। मैं हमेशा अपने पास में लाल चंदन जरूर रखता हूं, तो आप लाल चंदन ले लीजिएगा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है ना, इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, और उसके बाद में आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चिकने हिस्से की तरफ आपको उस चंदन को लगाना है, जो भी आपने लाल चंदन या पीला चंदन लिया है इस तरीके से आपको लगाना है और बेलपत्र पेड़ की जड़ों में यहां पर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके जब आप इसे समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कह करके इस एक बेलपत्र को यहां से उठा लेना और आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर पड़े उस महादेव जी के मंदिर में चले जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उस एक बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना इस तरीके से कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो ना, इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा अपने दाहिने हाथ में लेना और उसके कुछ छींटे अपने ऊपर महादेव जी का स्मरण करते हुए लगा लेना। उसी दिन से आपकी देखिएगा किस्मत सुधरने लगेगी। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी सोमवार पड़े इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। सोमवार के दिन ना कर सको तो किसी भी एकादशी के दिन इस उपाय को करना, या फिर 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, ये जो 4 तिथियां पूज्य गुरु जी ने बताई है ना, आपकी किस्मत को बदल करके रख देंगी। ठीक है, तो करते चले जाइएगा, धीरे धीरे करके आपका भाग्य सुधरने लगेगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपको 1 बेल के पत्ता और 2 शमी के पत्तों से करना होगा। देखिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई कष्ट चल रहा है, शरीर में कहीं दुखता है, आपके कहीं दर्द कर रहा है, जैसे एडी का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, शरीर में किसी भी तरीके की कोई पुरानी बीमारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, केवल आपकी दवाइयां चेंज हो रही है ना, तो इस वाले उपाय को किसी भी सोमवार, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि
लगातार ये 4 तिथियों को 1 महीने के अंदर करके देख लीजिएगा। जो व्यक्ति करके देख लेता है ना, इसी महीने में उसे फर्क पता जरूर हो जाता है। देखिए, आपको मात्र 1 बेल का पत्ता चाहिए होगा जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 2 शमी के पत्ते आपको चाहिए होंगे, है ना। शमी के पत्ते यहां से तोड़ा जाता है, ये पूरा का पूरा गोले में जो मैंने बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे 2 शमी के पत्ते, 1 बेलपत्र, और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। कौन सा वाला? पिसा हुआ लाल चंदन आपको लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप जा सकते हो। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको यहाँ पर आराम से बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने 1 बेल का पत्ता लिया है ना, इस 1 बेल के पत्ते की जो नीचे वाली दोनों पत्तियां हैं, ये वाली, ठीक है ना, इन दोनों पत्तियों पर आपको 1-1 शमी का पत्ता रखना है। किस तरीके से रखेंगे? उन शमी के पत्ते की जो डंडियां रहेगी ना, वो बेलपत्र की डंडी के तरफ ही होनी चाहिए। ये चीज ध्यान से देखिएगा। काफी सारे वीडियो वाले इसकी पूरी जानकारी नहीं देते हैं। ये जो डंडी है ना, ये बेलपत्र की डंडी के तरफ ही होगी। और उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, जिसके अंदर आप रिंग फिंगर भी कहते हो ना, रिंग पहनते हैं, उससे आपको 1-1 लाल चंदन की बिंदी यहां पर और 1 लाल चंदन की बिंदी यहां पर आपको लगा देनी है। और जिस जगह से भी ये तीनों बेलपत्रियां चिपकी हुई हैं, जुड़ी हुई है ना, इस जगह से उठाना और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। किनके नाम से करोगे ये चीज ध्यान रखना, इसे आपको उल्टा समर्पित करना है ताकि बेल जो शमी के पत्ते हैं वो नीचे की तरफ आ जाएं इसके। ठीक है, इस तरीके से समर्पित करना। किनके नाम से? भगवान गतिमान के नाम से, है ना, भगवान गतिमान के नाम से समर्पित करना है। अब ये गतिमान का नाम आपको लोगों को सबको पता है कि हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रधिमान, है ना, वृद्धिमान, इस तरीके से। तो हनुमान जी के भाई के नाम से ये वाला उपाय किया जाता है। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, अपने शरीर पर उसी वाले जल को थोड़ा सा छींट लेना, अपनी कामना मन में कहते हुए। एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने जरूर लगेगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है ना, क्लेश बहुत ज्यादा आपके घर में होता है, या फिर आपके घर में क्लेश की वजह से, जिस घर में क्लेश होता है उसमें कभी भी माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। तो अगर धन की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, संपदा नहीं बढ़ रही है, तो किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी एकादशी के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, या किसी भी शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को करके आ जाइएगा। मात्र आपको 1 बूंद, ध्यान से सुनिएगा, 1 बूंद आपको गाय के घी की चाहिए होगी, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, है ना, एकदम ताजा जल लेना। और इन दिनों में जो भी दिन आपके बन जाए, प्रदोष काल में शाम के समय, ये चीज समय का ध्यान रखिएगा, प्रदोष काल में शाम के समय पर आपको जाना होगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बाबा पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपने हाथ की अनामिका उंगली, जिससे अभी आपने बिंदी लगाई थी ना, उसी में आपको इस घी के अंदर डुबोना है। और इस घी के अंदर डुबोने के पश्चात आपको शिवलिंग के एक बहुत ही विशेष स्थान है, महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अच्छे से इस देसी घी से लेपन करना है ना। अपना नाम और गोत्र बोलना है, कामना कह करके आपको यहाँ पर लेपन करना। लेपन करने के पश्चात थोड़ा सा घी आपको यहां से निकाल करके अपनी तर्जनी उंगली पर या फिर अपनी अनामिका उंगली पर निकाल करके लेकर के आ जाना, और अपने घर पर आकर के उसकी 1 बिंदी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप लगा देना। बस आपको घी की 1 बिंदी अपने मुख्य दरवाजे पर लगानी है। इस 1 बिंदी का इतना बड़ा महत्व है महाराज कि आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होने लगेगी, माता लक्ष्मी जी का वास सदैव आपके घर में बना रहेगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब जो ये चौथा वाला उपाय है ना, ये आपकी समस्त मनोकामना को पूरा करने का सबसे अचूक उपाय है। समस्त मनोकामना, चाहे कैसी भी आपकी मनोकामना, दिल की इच्छा कोई सी भी क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या? मात्र 1 चावल का दाना चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। 1 बेलपत्र आपको लेना है जो भी कहीं से खंडित ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, ठीक है ना।
इन तीनों को लेना है। जो आपने एक चावल का दाना और एक बेलपत्र लिया है, इसी कलश के अंदर आपको अपना नाम और गोत्र और अपनी कामना कह करके डाल देना है और बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में जाकर के उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पर 2 स्थानों पर आपको समर्पित करना है। आपको अपने दोनों हाथों में लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी कामना कह करके सबसे पहले शिवलिंग की जो ये कटी भाग है ना, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको इस जल को समर्पित करना है और जल को समर्पित कर देने के पश्चात बाद में जो जल बचेगा उसी शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल आप समर्पित कर दो, उसके अंदर जो एक आखा चावल का दाना और बेलपत्र है उसे निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। माता के कटी भाग पर स्पर्श करके, ध्यान रखना, इस कटी भाग पर स्पर्श करके शिवलिंग के आपको अपनी कामना, अपने हृदय की बात बाबा से कह देनी है ना। और उसके पश्चात उन दोनों हाथों को अपने हृदय से लगा करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, सोमवार, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन सिर्फ किसी भी एक दिन इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।